आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक तरीका है जिससे आप अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने से मना कर सकते हैं। अगर पत्नी मायके बैठी हुई है और आपको परेशान कर रही है और मेंटेनेंस की मांग कर रही है तो आपको एक बात साबित करनी होगी। अगर आपने वह बात साबित कर दी तो पत्नी मेंटेनेंस की मांग नहीं कर सकती। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत सिन्हा एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB लॉ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि CRPC के सेक्शन 125 में क्या बताया गया है। इसमें यह बताया गया है कि पत्नी, बच्चे और माता पिता भरण पोषण की कोर्ट से मांग कर सकते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति है जिनके आधार पर पत्नी भरण पोषण की मांग नहीं कर सकती है। यह परिस्थिति मैं आपको आगे बता रहा हूँ। CRPC के सेक्शन 125 में ही आगे यह बताया गया है कि अगर कोई पत्नी एडल्ट्री में रह रही है, मतलब कि अगर किसी पत्नी के किसी अन्य व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध है तो वह गुजारा भत्ता की मांग नहीं कर सकती है, लेकिन इस बात को साबित करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके साथ ही CRPC के सेक्शन 125(4) में यह बताया गया है कि अगर पत्नी बिना किसी उचित कारण के अपने पति को छोड़कर मायके चली गई है या वहां रह रही है तो ऐसी स्थिति में वह गुजारा भत्ता की मांग नहीं कर सकती है। आपको केवल कोर्ट में यही साबित करना है कि मेरी पत्नी है वह बिना किसी कारण के मायके चली गई है और पति का परित्याग किए हुए है। इसलिए अगर वह पति के द्वारा साबित कर दिया जाता है कि उसकी पत्नी बिना किसी कारण के मायके रह रही है तो CRPC के सेक्शन 125(4) के तहत उसे भरण पोषण देने से मना भी किया जा सकता है। लेकिन कई लोगों के मन में यह रहता है कि इस बात को किस प्रकार से साबित करें कि पत्नी बिना किसी उचित कारण के अपने मायके रह रही है। पत्नी पति से अलग रह रही है, इस बात को साबित करने के लिए आपको जब भी पत्नी कभी छोड़कर गई है और आपको झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर जाती है तो आपको तुरंत ही आपको नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर जो पुलिस के द्वारा सुलह समझौता केंद्र होते हैं वहां पर एक एप्लीकेशन देनी है। वहां पर यह लिखना है कि मेरी पत्नी का व्यवहार मेरे प्रति बहुत ही गलत है, उसके बावजूद भी मैं मेरी पत्नी को रखना चाहता हूं। आज तक मेरे पत्नी पर मैंने कभी भी हाथ नहीं उठाया है, मेरी पत्नी की सारी जिद को मैंने पूरा किया है, हमने साथ में घूमने गए हैं, साथ में खुशी खुशी रहे हैं और जो फोटोग्राफ आपके पास है वो भी आप पुलिस स्टेशन में जाकर दिखा सकते हैं। और अंत में आपको यह लिखना है कि मेरी पत्नी के साथ मेरी बातचीत कराई जाए, मैं अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाना चाहता हूं, उससे मेरी बात करवाई जाए। अगर कोई भी बात है तो उसे मैं मानने के लिए तैयार हूं। मेरी पत्नी के साथ मैं अपना गृहस्थी जीवन व्यतीत करना चाहता हूं। इसके बावजूद भी अगर आपकी पत्नी आपके साथ आने के लिए तैयार नहीं है तो आप हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 9 के तहत फैमिली कोर्ट में आप उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। और उस एप्लीकेशन में आपको या फिर मुकदमे में आपको यह लिखना है कि मेरी पत्नी की सारी शर्तें मुझे मंजूर है, मेरी पत्नी बिना किसी उचित कारण के अपने मायके रह रही है या मुझे छोड़कर चली गई है, मैं सारी बातें मानने के लिए तैयार हूं, मैं उसे अपने साथ रखना चाहता हूं। पत्नी के मुकदमा करने से पहले अगर आप इन दोनों मुकदमों को कर देते हैं तो आप कोर्ट में यह साबित कर पाएंगे कि आप अपनी पत्नी को रखना चाहते हैं, लेकिन पत्नी ही बिना किसी कारण के अपने मायके जाकर बैठ गई है, पति के द्वारा अपनी पत्नी को वापस ले जाना चाहता है। अगर आपकी पत्नी आपको छोड़कर चली जाती है तो आपको चुप नहीं बैठना है, आपको यह करना है कि आप किसी भी बहाने से उसे बातचीत करें, व्हाट्सएप पर चैट करें, किसी भी बहाने से उसका रिचार्ज करवा दें या फिर आप किसी भी बहाने से उसे थोड़ा थोड़ा आप जो धनराशि है उसे भिजवाते रहें। इससे यह साबित होगा कि आप अपनी पत्नी को चाहते हैं, उसे रखना चाहते हैं और उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं, लेकिन पत्नी है वह बिना किसी कारण के मायके बैठी हुई है। तो दोस्तों, अगर आपने यह साबित कर दिया कि पत्नी बिना किसी कारण के अपने मायके बैठी हुई है और ऐसा कोई भी कारण नहीं है, ना तो पति ने उसको परेशान किया है, ना ही उसके साथ कोई मारपीट की है, अगर आप यह साबित कर देते हैं कि बिना किसी कारण के वह रह रही है
तो न्यायालय के द्वारा आपका पक्ष सुना जाएगा और आपकी तरफ फैसला भी कर दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको यह करना है कि पत्नी से लगातार संपर्क में रहना है। तो कोर्ट को यह आप साबित कर पाएंगे कि मैं अपनी पत्नी को चाहता हूं और उसे अपने साथ भी ले जाना चाहता हूं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप मेरे साथ जुड़कर रहना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज पेज को फॉलो करें ताकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके पास लाता रहूं। धन्यवाद।